भाइयों सबसे पहले आप सभी को राम राम। मैं हूं प्रशांत पलवल से। ये गाड़ी है ब्लैक कलर में स्कॉर्पियो एन। अब ये Z4 है। उस टाइम पे जेड सेलेक्ट करके भी ऑप्शन आते थे। तो भाई ओनर हमारे साथ है, उसको फ्रेम में लाएंगे। ये कितने की पड़ी, क्या इसकी डिटेल है, क्या फीचर आपको मिल जाते हैं, सारी बात इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले ओनर से मिलते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर गाड़ी के बारे में आपको बताएंगे। हेलो भाई। हेलो आप भाई। थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक बारी। मेरा नाम आकाश, मैं बगौला से। तो बस यही बताना चाहूँगा, Z4 स्कॉर्पियो एन ली थी हमने आज अगले महीने 11 तारीख को 1 साल हो जाएगा। पेट्रोल में ली थी Z4 सेलेक्ट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं 18,20,000 के आसपास पड़ी थी हमें। और एवरेज की अगर बात करूँ तो कंपनी तो क्लेम करती है 15-16 की आराम से आ जाएगी, पर वही कुछ चलाने के ऊपर बात भी है तो 11-12 की ही निकल पाती है। उससे ज़्यादा तो अभी तक आई है नहीं, क्योंकि दूसरी सर्विस भी इसकी अभी हुई है। अच्छा भाई, मेरे एक दो क्वेश्चन थे कि हमारे दिल्ली एनसीआर में डीजल 10 साल है, तो आपने पेट्रोल क्यों सेलेक्ट करी? मोस्टली डीजल पर ज़्यादा पावरफुल है और इंजन भी, तो आपने पेट्रोल क्यों ली? पेट्रोल का यही है, पहले भी डीजल की गाड़ी थी, उसको एक पूरे 10 साल हो गए चली, 40,000 है। डीजल का कोई फायदा इतना ज्यादा लेकिन तो इसकी तो लगा ही माइलेज नहीं। बहुत कम है। ग्राउंड में कितनी माइलेज देती है एक्चुअली रियल जो है? ग्राउंड पे अगर बात करें तो 12 के आसपास तो दे देती है, दे ठीक देती है ठाक। जब बहुत अच्छा चलाओगे। जब बहुत अच्छा और रफ चलाते हैं टेफ चलाओगे तो फिर ये नहीं देगी तो 12। 9-10 नौ 9-10 दस इसकी ना। एवरेज रहती है। मतलब 9 से नीचे नहीं गिरती, पर 9 तो से ऊपर ही तो रहती है। आपको फील नहीं होता इस एवरेज में कि मतलब हम 18 लाख रुपए में ये माइलेज से मतलब थोड़ा भाई इतनी एवरेज पे थोड़ा सा दिक्कत आती है? प्रॉब्लम तो ऐसी कुछ भी नहीं है, जब ली है तो हाँ चलानी तो पड़ेगी चलो ही वही अब। है। ठीक है। और आपने आफ्टर मार्केट इस गाड़ी में क्या क्या कराया था वो थोड़ा यहीं से बता दो मेरे को कि मैं आफ्टर थोड़ा वीडियो। मार्केट बात करूँ तो इसमें जो है नीचे के फॉग लैंप है, सबसे पहले तो वो लगवाई थी। और इसमें ठीक। प्रोजेक्टर आते नहीं है Z4 में। Z4 में। तो इसमें हमने HID पावर लाइट लगवाई हुई है। अच्छा और ओके। उसके बाद बात करूँ तो इसमें अलॉय व्हील हमने लगवाए थे, बैक कैमरा लगवाया था, और साइड का जितना भी आप क्रोम पार्ट देखोगे ये सारी चीज ठीक है, लगवाई है मतलब इसमें। Z4 में मोस्टली ये है कि फॉगलैम्प वगैरह एलॉय वगैरह कुछ नहीं आते थे, कुछ नहीं आते इसमें। सिंपल एक गाड़ी आती थी। हाँ है जी। ना। चलो ठीक है भाई, ये तो था गाड़ी के ना, भाई ने सारा कुछ बता दिया। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं गाड़ी में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें मिल जाती है और क्या आफ्टर मार्केट लगाया गया है। अच्छा भाई देखो, सामने सबसे पहले इस फ्रंट से बात कर लेते हैं। इसमें मारुति मतलब महिंद्रा की तरफ सिर्फ एक ही चीज़ आती है, ये महिंद्रा का लोगो जो क्रोम में मिलता है कंपनी से, वो इसका Z2 बेसमेंट में भी मिल जाता है। अगर क्रोम जो भी पार्ट है क्रोम का, वो सारा एक एसरीज का पार्ट है जो इन्होंने एजेंसी से लगवाया है। चाहे वो ये ग्रिल हो, ठीक है, चाहे फॉग लैंप हो, चाहे ये जो हाइलोजन आते हैं इसमें जो लाइट है वो हाइलोजन आती है, लेकिन इन्होंने टॉप एंड वारंटी की जो इसमें बल्ब आते हैं LED बल्ब वो लगवा रखे हैं महिंद्रा से ही। यहाँ पे फॉग लैंप है, ये भी इन्होंने LED वाला, ये भी टॉप एंड वेरिएंट का यहाँ पे लगवाया था। बाकी इस फ्रंट में इसमें और कुछ आता नहीं है क्योंकि Z4 है, क्योंकि Z2 इसका बेस आता है, ये उससे ऊपर का मॉडल है। ये आफ्टर मार्केट अलॉय है। इस गाड़ी में 17 इंच के अलॉय आते हैं, टॉप में आते हैं 18 के। तो इसका मैं साइज आपको बता देता हूँ, 245, 65, 8, 17, मतलब कि 17 इंच के टायर अलॉय जो है इसमें आफ्टर मार्केट लगा रखे हैं। वैसे इसमें रिम आता है 17 इंच का। ठीक है, साइड में इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे ये मिल जाती है। ठीक भाई, ये जो ग्रिल है ये इस वेरिएंट में Z4 में सेलेक्ट में आती थी कंपनी से ही। बाकी जो एक क्रोम है ये लगवाए गए हैं, ये रेंज वाइजर है ये भी लगवाए गए हैं। डोर पे भी आपको कोई सेंसर नहीं मिलता है। ठीक है, हालांकि की भी मैं आपको इसकी दिखा दूंगा, मैनुअली आपको वहीं से ऑपरेट करनी पड़ेगी, इसमें कोई सेंसर नहीं आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ बैक प्रोफाइल से। बैक में भी इस गाड़ी में सेम वही है जैसे Z2 में आता है। इनका जो महिंद्रा का लोगो वही क्रोम के साथ में आता है। बाकी इसमें आपको पीछे रिवर्स वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर वगैरह नहीं आता है। पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इस गाड़ी में, और इसमें एक बैक स्पॉइलर आपको मिल जाता है इस गाड़ी में, यहाँ पे ये वाला, ये अलग से नहीं लगवाया, इस मॉडल में आ जाता है। Z4 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी छोटी छोटी जो इस वेरिएंट में कंपनी से आपको मिल जाती थी। अब भाई ये तो आपको मैंने बाहर का ओवरऑल दिखा दिया, अब चलता हूँ गाड़ी के अंदर, और इसमें एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। ये यहीं से फ्यूल के लिए ओपन हो जाता है, मतलब अंदर से किसी खोलने की जरूरत नहीं, आप पेट्रोल डीजल डलवाते हो। हालांकि ये गाड़ी पेट्रोल में आप देख सकते हो। ठीक है, ये गाड़ी है। बाहर का भी इसको थोड़ा सा इंजन के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 370 न्यूटन टॉर्क और 200 bhp मिल जाती है। अब पावर की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर बुकलेट वगैरह में देखोगे तो पेट्रोल से ज़्यादा है, लेकिन ग्राउंड में देखोगे तो डीजल में ज़्यादा पावरफुल इंजन है, डीजल इसका ज़्यादा पावरफुल है। बट ये इनफ है इस गाड़ी के लिए, इतना टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब इसको पर्सनली चलाते हैं, देखो जो बंदा हैचबैक या सेडान चलाता है, जब वो बंदा इस पर एकदम से SUV गाड़ी में बैठता है तो उसको एक अलग सा फील आता है, वो इसकी कमी अच्छाइयाँ जज नहीं कर पाता है। और जो बंदा पहले से ही एक ऊंची लंबी चौड़ी गाड़ी चला रहा होगा उसको फील लगेगा कि इसमें कितनी पावर है, कितनी कैसे, वो अच्छे से आपको बता पाएगा। तो वीडियो बनाने का एक ये मकसद रहता है। अब गाड़ी के अंदर चलता हूँ आपको। और भाई ये इसकी कुछ की आती है जिसमें लॉक अनलॉक का बटन आता है, और यहाँ से आपकी एक की खुल जाती है, क्योंकि इसमें कोई पुश बटन आता नहीं, इसलिए इस तरीके की। और महिंद्रा की ये बेस वेरिएंट से ही ये की मिल जाती है, चाहे बेस वेरिएंट हो चौप हो, इस तरीके की इसमें की आपको देखने को मिलती है। तो भाई यहाँ से करते हैं गाड़ी को अनलॉक, और एक बार पे अनलॉक करने से चारों आपके पीछे वाला भी सारे डोर खुल जाते हैं, मतलब अनलॉक हो जाते हैं, उसको मैनुअली आप खोल सकते हो। अब इसमें आपको डोर में दिखा देता हूँ, चारों आपको पावर विंडो मिल जाती हैं, चाहे वो पीछे की हो फ्रंट की हो। और यहाँ से जो आपके ORBM है इनको भी
फोल्ड एडजस्ट करने का आपको ये फीचर मिल जाता है। मतलब आप इसके अंदर का जो मिरर है इसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये आपको फोल्ड मैनुअली करना पड़ेगा हाथ से, इसको आप ऑपरेट मैनुअल नहीं कर सकते। ये डमी बटन है, आप ये देख सकते हो। और ये आपको डोर अनलॉक का इसमें ऑप्शन मिल जाता है, और ये आपको जो मिरर है इनको लॉक अनलॉक का ये एक सेफ्टी फीचर है। एक कप होल्डर इसमें मिल जाता है, 1 लीटर की बोतल इसमें आराम से आप रख सकते हो, कुछ पेपर वगैरह का इसमें यहाँ पे मिल जाता है। ये सिंपल सा था, इसमें कहीं क्रोम नहीं है, पूरी गाड़ी में एक प्लास्टिक है हार्ड जो यूज करी गई। इसमें एक ये कलर है, ब्राउन कलर दिया गया है, ये थोड़ा सा ब्लैक है, लेकिन ये हार्ड है। कहीं भी इसमें कपड़ा, क्रोम और पियानो फिनिश कहीं भी इसमें यूज नहीं करी गई, क्योंकि Z4 है। अब इसमें थोड़ा सा अंदर आपको दिखाता हूँ। सीट इसकी पूरी 8 एडजस्टेबल मिलती है, लेकिन सारी मैनुअल मिलती है, चाहे वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहाँ भी आपको करनी है सारी आपको मैनुअल मिलेगी। ठीक है, अब ये इसका थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर। अब ये देख सकते हो चारों डोरों में स्पीकर मिलते हैं, 2 ट्विटर हैं वो इसके इस हैंडल के यहाँ पे मिल जाते हैं इस गाड़ी में। तो ये म्यूजिक सिस्टम मिलता है Z4 में। और जितने भी यहाँ पे हिल ट्रैक्शन वगैरह जो बेस में आते हैं ये सारे डमी, इसमें कुछ नहीं मिलता है। जो आपके हाइलोजन है उसको अप डाउन करने का फोकस को वो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी इसमें यहाँ पे ये जितने भी बटन है सब डमी है, कोई भी काम नहीं करता है। भाई पहले की को लगा लेते हैं, उससे थोड़ा सा समझने में होगी आपको आसानी। अब मैं एक पॉइंट इसको ऑन कर लेता हूँ, जिससे डिस्प्ले कंसोल वगैरह इसका सारा ऑन हो जाए। 2 बार करने पे इसका पूरा कंसोल इस तरीके से कुछ ऑन होता है। जितनी भी आरपीएम और स्पीडोमीटर की जो सुई है वो पूरी हाई आरपीएम पे जाती है, फिर अपने आप डाउन हो जाती है। लेकिन जो ये स्क्रीन इसकी जो डिस्प्ले आप देख रहे हो कंसोल, ये Z2 में बिल्कुल डिफरेंट आता है, इसमें अलग आती है। सारे इंडिकेशन जो भी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम वो इंडिकेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और जितने भी जो गाड़ी की जो डिस्प्ले ये मैन वाली, इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी, प्रेशर, टायर प्रेशर, एवरेज वाली सारी चीज़ें, फ्यूल का यहाँ दिखा देता है, टेम्परेचर यहाँ पे आ जाता है, ये आरपीओ मीटर है, ये स्पीडोमीटर है। इस तरीके से कुछ इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाते हैं गाड़ी के, लाइट वगैरह के और बैटरी वगैरह के। ठीक है, ये इसका कुछ स्टीयरिंग है भाई। अब ये Z2 का है, उसमें क्या है ये चीज़ें नहीं आती हैं जो आपकी स्टीयरिंग से कंट्रोल है। मतलब आपको मीडिया कंट्रोल सारे मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको मीडिया कंट्रोल और आपके क्रूज कंट्रोल जो आपकी डिस्प्ले कंट्रोल है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। ये भी आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है यहाँ से, ये भी आपको ऑटोमेटिक मिलता है। यहाँ पर सनग्लासेस है भाई, ये 3XO में भी देते हैं, इनका महिंद्रा की तो ये बड़ी पहचान है। गाड़ी चाहे कैसी भी हो पर इनका सनग्लास रखने का हर गाड़ी में मिलता है। लेकिन आपको इस रूफ में यहाँ पे बेसमेंट में यहाँ पे लाइट मिलती है 2, आपने देखी होंगी। यहाँ पे आपको ये डमी बटन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक माइक की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, आपको बात करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इसमें यहाँ पे एक लाइट मिलती है और पीछे एक रूफ में लाइट मिलती है, वो मैं आपको पीछे चल के दिखा दूंगा। अब इस तरीके से कुछ कंसोल आता है। स्क्रीन की बात कर लें भाई, यहाँ पे ये आपको अब ये 8 से 9 इंच की डिस्प्ले आपको मिल जाती है, जो महिंद्रा से ही लगी हुई मिलती है, आफ्टर मार्केट नहीं है। मैनुअली आपको एसी मिलता है, यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स आपको अप डाउन करने के लिए, यहाँ पे आपके हीटर ब्लोवर के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम के यहाँ पे अप एंड डाउन करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हिल ट्रैक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, हिल असिस्ट का फीचर मिल जाता है, ये आपकी पार्किंग लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। और एक इसमें एक ऑटो का ऑप्शन ये भी मिल जाता है। आप कहीं ट्रैफिक में जाम में खड़े हो, इसको आप ऑन कर दो तो गाड़ी ऑटोमेटिक आपकी कुछ सेकंड बाद बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप दोबारा क्लिच दबाओ गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। ये फीचर इसमें मिल जाता है। यहाँ के कंसोल में आपको 2 ये आपको USB-C वगैरह नहीं मिलते, लेकिन USB मिल जाती है, जो दोनों आपको फ़ोन चार्जिंग वगैरह के लिए आपको एक आसानी रह जाती है। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग की आपको देख रहे हो बैजिंग, देखिए आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 गियर मैनुअल का गाड़ी आपको मिल जाती है, क्योंकि गाड़ी भाई मैनुअल में है। रिवर्स का ऑप्शन वही होंडा की तरह i20 में बहुत टाइम पहले से आता था, इस तरीके से इसका रिवर्स लगता है। और ये इसका रिवर्स कैमरा है, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी भाई, कैमरा कुछ ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट फिर भी ठीक है, इतनी बड़ी गाड़ी के लिए कैमरा बहुत ज़रूरी है रिवर्स करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब ऊपर के वेरिएंट में आप जाते हो ना Z8 सेलेक्ट वगैरह में, तो ये जितना भी पार्ट है आपको एक क्रोम मिलता है यहाँ पे पूरा फ़ोन रखने के लिए। ये सब एक हार्ड प्लास्टिक है, तो प्रीमियमनेस अगर आप देखनी है ना इस चीज़ में, जब आप देखते हो Z8 सेलेक्ट वगैरह में, उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रीमियमनेस दिखने को मिलती है। यहाँ पे आपको सारे वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये आपको सारे लाइट्स के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। ये ग्रिप हैंडल है भाई, इतनी ऊंची गाड़ी है तो थोड़ा चढ़ाने में उतरने में थोड़ी आसानी आपको हो जाती है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसमें कुछ पेपर वर्क चाबी वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है, ये देख सकते हो। ये भी आपको इनफ है, आप गाड़ी चलाते हो आप अपनी एल्बो या आपकी कोहनी वगैरह को आराम से रिलैक्स रख सकते हो। ये इसकी मैनुअली हैंड ब्रेक मिलती है ये। ठीक है, लेकिन आप Z8 सेलेक्ट वगैरह में ऊपर जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, पर Z4 में इस तरीके से इस प्राइस में 18 लाख रुपए में इस गाड़ी में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक एयरबैग की वेजिंग आपको मिल जाती है। ये सारा ये ब्राउन कलर की प्लास्टिक है, इसमें कहीं भी कोई क्रोम नहीं है ना कोई कपड़ा है, ये ग्लो बॉक्स है इस तरीके का कुछ, ये भी स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है। तो भाई ये तो थी सारी फ्रंट की बात। अब इसमें 2-3 चीज़ें और ही, जैसे डोर आप देख पा रहे हो, ये भी सब यहाँ पे भी कोई क्रोम नहीं, लेकिन डोर लॉक अनलॉक का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अभी गाड़ी के पीछे चलता हूँ, आपको इसकी सेकंड और थर्ड रो और दिखाता हूँ। और भाइयों ये जो एयरबैग आपकी बैजिंग देख रहे हो ना, ये आपके कंट्रोल में, इसको आपको ऑन करना है तो ऑन रहेंगे, ऑफ करना है तो ऑफ रहेंगे। लेकिन भाई मैं तो ये कहूँगा, आप कहीं भी आप चल रहे हो लॉन्ग रूट वगैरह पे, तो भाई ये हमेशा आपके ऑन रहने चाहिए, वो बहुत एक सेफ्टी का फीचर है। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। अब इसकी सेकंड और थर्ड रो आपको दिखाता हूँ। ये इसकी सेकंड रो है। अब सेकंड रो में भी आपको देखो कहीं भी क्रोम नहीं मिलता, आपको
मिरर को अप डाउन करने का फीचर आपको मिल जाता है, डोर अनलॉक का फीचर आपको मिल जाता है, एक स्पीकर यहाँ पे आपको मिल जाता है, क्योंकि 4 स्पीकर चारों डोरों में इसके आते हैं। ये जो फुटरेस्ट है भाई ये आपको कंपनी से अलग से लगवाना पड़ता है, ये Z6 में भी नहीं आता, ये आपको एक नॉलेज के लिए भरी बात बता दूं, ठीक है। अब गाड़ी में मैं ऊपर बैठता हूँ भाई। मैंने पहले भी स्कॉर्पियो की बहुत सारी वीडियो बना रखी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे मामा के लड़े पे भी Z2 है और मेरे रिश्तेदार पे भी, उस पे भी। तो मैंने स्पेस के मामले में तो इस गाड़ी में कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लासिक में भी नहीं थी तो इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट मिल जाता है, यहाँ पे टाइप C आपको चार्जिंग सॉकेट एक मिल जाती है। ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को महिंद्रा की लगती है कि कोई बंदा पीछे बैठा अपने फ़ोन को ईजिली, और आजकल टाइप C आईफोन में भी टाइप C आने लगा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पे आप AC के जो कंट्रोल से इसको जो एयर है उसको कंट्रोल कर सकते हो कम ज़्यादा। यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस फ़ोन रखने के लिए देखो एक अलग से अंदर बनाया है, ये देखो ये कितनी अच्छी चीज़ें होती है। यहाँ फ़ोन आप रखोगे आपका फ़ोन सेफली रहेगा, यहाँ पे भी आप कुछ पेपर वर्क वगैरह रख सकते हो। अब भाई इसकी ये 3rd रो है। अब भाई इसमें कुछ सामान ये हमारा ठीक है, वो तो ये भाई इसकी 3rd रो है। 3rd रो में भी भाई यही है, बस इसमें एक ये सॉकर मिल जाता है इसको डोर को अनलॉक करने के लिए, इसकी बहुत सेफ्टी। लेकिन क्लासिक में ये नहीं आता, एक पट्टी आती है, आपने देखी होगी क्लासिक के रिव्यू। यहाँ भी ये डोर लॉक का फीचर इसमें आपको मिल जाता है। अब जो इसकी 3rd रो है ना, अगर इस सीट को फोल्ड नहीं करते हैं तो भाई इसमें आप अपने लैपटॉप बैग रख सकते हो, बाकी इसमें और तो कुछ आप रख नहीं सकते। लेकिन अगर मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, यहीं से हो जाएगी ना, ये अगर मैं फोल्ड करता हूँ तो भाई मैं कह रहा हूँ अभी इसमें इतना आपको स्पेस मिल जाता है, ये इस तरीके से ये फोल्ड हो जाती है पूरी। अब इसमें आप आराम से 4 से 5 ट्रॉली बैग रख सकते हो और लैपटॉप बैग आराम से रख सकते हो। ये बहुत अच्छा स्पेस आपको इसके बैग में मिल जाता है। लेकिन अब मैं 3rd रो में आपको बैठ के दिखा देता हूँ कैसा कुछ फील आता है, क्योंकि मेरी हाइट है 6 फीट, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा इसकी 3rd रो कैसी रहती है। ये भाई इसकी मैं 3rd रो में जा रहा हूँ, यहाँ से ना जो इसकी 3rd रो है आप एक बार पुश करोगे सारी सीटें इस तरीके से इसकी खुल जाएगी। अब थोड़े पैर गंदे, भाई गाड़ी साफ कर रखी है, मेरा थोड़ा दिल नहीं कर रहा है इसमें बैठने का, पर चलो आपको दिखाने के लिए तो भाई करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को जब कोई चमकाता है ना, खासकर ब्लैक कलर, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अब ये मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, इस तरीके से लॉक हो जाते हैं इस तरीके से। अब भाई मेरी हाइट है 6 फीट। देखो आपको पर्सनली मैं बता दूं भाई, इस चीज़ को क्लियरली बता रहा हूँ, कंफर्टेबल ये सीट नहीं है। और इंडिया में जितनी भी 7 सीटर गाड़ी आती हैं, 7 सीटर के नाम पे, चाहे एंडीवर हो, फॉर्च्यूनर हो, स्कॉर्पियो हो, क्लासिक, कुछ भी, मतलब कि जो आपकी 3rd रो होती है वो कंफर्टेबल इंडिया के अंदर नहीं है। बट ये है कि छोटे मोटे ट्रिप के लिए आप चाइल्ड, मतलब 18 साल से कम के बच्चे आप बैठाओगे जिनकी हाइट 5'7", 5'6" है, उसमें आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो। बट भाई इसमें बिल्कुल स्टिक बैठना पड़ेगा इस तरीके से 6 फुट के बंदे को, जैसे मैं बैठा हूँ। ये कुछ रहता है, बट इमरजेंसी में भाई जब फैमिली कहीं जाती है तो ये बहुत यूजफुल होता है कि आप बच्चे इसमें बैठा सकते हो, फैमिली आगे बैठा लो, तो आपकी एक फुल फैमिली आराम से इस गाड़ी में आ जाती है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के बाहर। तो भाइयों ये थी कुछ ओवरऑल इस गाड़ी की पूरी वीडियो, मैंने डिटेल में बता दिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप प्लीज़ पूरी चेकआउट कर लेना जिससे आपको समझ में आ जाए। और जो भी कोई क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। भाई आप भी मेरे सब्सक्राइबर से कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ आप 2 शब्द कह सकते हो। बस यही है, अगर कोई 18 लाख 20 लाख तक जाता है मार्केट में गाड़ी तो और भी आती है, पर जो इसको चलाने का फील है मेरे हिसाब से और किसी गाड़ी में बिल्कुल नहीं मिलेगा, और इस प्राइस रेंज में। तो भाई ये आपने ऑनर की बात भी सुन ली, और भी कोई रिलेटिव इससे वीडियो चाहिए, आपको क्या जानकारी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो भाई आप अपना ध्यान रखो, और गाड़ी हमेशा ओवर स्पीड नहीं और ड्रिंक करके नहीं, नींद में नहीं, बस ये अपना ध्यान रखो। 450 से 500 आदमी पर डे इंडिया में सिर्फ इस 4 व्हीलर में के एक्सीडेंट में डेथ कर रहे हैं। आपको सारी न्यूज़ गूगल पे मिल जाती है, तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखते हो अपनी गाड़ी चलाओ। और पैसा आपका है, गाड़ी सेलेक्ट करते हो बड़े अच्छे सोच समझ के अपने पैसे सेलेक्ट करो। आप अपना ध्यान रखो। आप सभी को मेरा राम राम।